प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। जिस कोरोना की भारत में एंट्री के साथ ही सियासी मुद्दों की भाषा बदल गई, उन मुद्दों का इलाज कोरोना की वैक्सीन आने के साथ भी नहीं निकला है। देश भले ही वैक्सीन के जरिए कोरोना के खात्मे की उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन अब सियासत वैक्सीन को लेकर शुरू हो गई है। स्वाभाविक तौर से अगर देश के प्रधानमंत्री या दुनिया में मुख्तलिफ देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहला कोरोना का टीका लगाते हैं, कोरोना वैक्सीन लगवाते हैं, तो इससे पूरे देश में या देश के नागरिकों में एक विश्वास पैदा होता है। परंतु अगर मोदी जी नहीं लगवाना चाहते, मोदी जी के केंद्रीय मंत्रीगण नहीं लगवाना चाहते, मोदी जी के मुख्यमंत्री नहीं लगवाना चाहते, तो ये उनकी राय है, हम इसमें उन्हें कोई चुनौती नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने एक ही संकल्प है, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। तो कोरोना का कहर और कद और मोदी जी का अहद और संकल्प, ये देश के सामने है। तो एक तरफ कोरोना का कद था और दूसरी तरफ मोदी जी का अहद था, और उसी अहद का नतीजा है, उसी संकल्प का नतीजा है कि आज हमारे वैज्ञानिकों ने परिश्रम करके, प्रयास करके, मोदी जी की प्रेरणा से आज जो है वो देश के सामने एक मेड इन इंडिया वैक्सीन लाई है। कांग्रेस ने पीएम से लेकर बड़े मंत्रियों के वैक्सीन न लगाने पर सवाल खड़े किए, तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। हम लोगों ने कहा पहले कोरोना वॉरियर्स यानी जो डॉक्टर्स हैं और मेडिकल फ्रेटर्निटी है, पहले उनको लगना चाहिए, क्योंकि कोरोना पेशेंट्स के साथ यदि किसी को जूझना पड़ता है तो उन्हें ही जूझना पड़ता है, उनके लिए पहले प्रिकॉशन आवश्यक है। वैक्सीन को लेकर दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक सियासत तेज हो गई। ममता बनर्जी ने खुला खत लिखते हुए गैर बीजेपी शासित राज्यों में कम वैक्सीन देने का आरोप लगाया, वहीं वैक्सीन फ्री में देने का ऐलान कर दिया। वहीं टीएमसी विधायकों ने नियमों की अनदेखी की। भाटार विधानसभा सीट से टीएमसी विधायक ने जबरन जिला अस्पताल में कोरोना का टीका लगवा लिया। वहीं कटवा विधानसभा सीट से रविंद्र चटर्जी ने भी कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। ये वैक्सीन कम आई है ज्यादा आए ये तो अलग बात है। ममता बनर्जी कहते हैं कि वैक्सीन कम आए, हमें तो दिखाना पड़ेगा कितने आप मांग किया था, कितने कम है। दूसरे स्टेट में भी संख्या क्या है। अगर हमारे प्रदेश में कम आएगा तो हम छोड़ने वाला नहीं है, ये मुद्दा हम भी उठाएंगे। ওনার নেতারা যদি সব ভ্যাকসিন নিয়ে নেন তো যারা পাওয়ার তারা তো পাবে না, কম তো পড়বেই। কেন্দ্রের টাকা এলে আগে ভাগাভাগি হয়ে যাবে, তো ডেভেলপমেন্ট কি করে হবে? ভ্যাকসিন এলো সেটাও ভাগাভাগি হয়ে গেল, রেশন আসবে সেটাও ভাগাভাগি হয়ে যাবে। তো সাধারণ মানুষের জন্য যে ভ্যাকসিন এসছে তার কম পড়বে, রেশন কম पड़বে, টাকা কম পড়বে। दिल्ली में वैक्सीन की सियासत पर नया ट्विस्ट देखने को मिला। राजधानी में टीकाकरण तो शुरू हुआ, लेकिन टारगेट के 50% से भी कम लोग वैक्सीन लगाने पहुंचे, जिसकी वजह को लेकर सियासी खेल शुरू हो गया। दिल्ली की सरकार के मुख्यमंत्री जो काम नहीं करते उसका प्रचार करते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं। टीकाकरण का विज्ञापन और प्रचार क्यों नहीं किया भाई? क्या दिक्कत थी? टीकाकरण के क्या दिल्ली के लोगों के लिए आवश्यक नहीं है टीकाकरण? राजनीति करनी, अपनी दलगत राजनीति के लिए लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हो। जो मेरी जानकारी है कि दिल्ली में 8100 लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करा था और मात्र 3700 लोगों ने वैक्सीनेशन लगाई। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि दिल्ली के अंदर खुद जहां सारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता बैठे हैं, उनकी सरकार है, 3 मेयर हैं, उसके बाद भी 50% से कम टीका दिल्ली में क्यों लगा? मुझे लगता है टीके के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस वैक्सीन को यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी की बता दी थी, आज वही अखिलेश यादव गरीबों को ये वैक्सीन फ्री में देने की बात कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी भी लगातार अखिलेश के बयानों पर सवाल खड़े कर रही है। जहां पर सबसे ज्यादा लोगों की जान गई है, लगभग 4 लाख लोग की जान जा चुकी है, वहां के राष्ट्रपति जो नए आए हैं उन्होंने तो बाकायदा कार्यक्रम बना लिया कि 100 दिन में वो कितने लोगों को वैक्सीन लगा देंगे। या दुनिया में और दूसरे देशों ने, हम अपनी सरकार से यहां जानना चाहते हैं कि इनका कार्यक्रम क्या है, फ्री कब तक लगा देंगे, सभी लोगों को कब तक वैक्सीन लग जाएगी, ये सरकार को बताना चाहिए।
मैं समझता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी के बचकाना बयान, इतने वरिष्ठ नेता हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 5 वर्ष तक रहे हैं, वह जब ऐसी हल्की बातें करते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी तुलना श्री राहुल गांधी जी से होने लगेगी। वैक्सीन कोरोना की आई है, सियासत की नहीं। ऐसे में कोरोना की जंग के साथ सियासी खींचतान का दौर जारी है। आज तक ब्यूरो।